बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट ईयर आज का हमारा टॉपिक है दराम तनफ़ुस और बराम तनफ़ुस से क्या मुराद है। नीज़ फेफड़े खून कैसे साफ़ करते हैं। दराम तनफ़ुस इंस्पायरेशन और बराम तनफ़ुस एक्सपायरेशन। देखिए, दराम तनफ़ुस में सांस लेने के अमल को दराम तनफ़ुस कहते हैं। इस अमल में हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और सीने का जुफ़ यानी कि छाती का पंजर फैल जाता है। पसलियों के दरमियानी अज़लात की बैरूनी तह सिकुड़ती है और पसलियाँ ऊपर को उठती हैं, जिसकी वजह से सीने का खला बढ़ जाता है, डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और सीने की तरफ इसका फैलाव कम हो जाता है। इस तमाम अमल की वजह से सीने का खला मज़ीद बढ़ जाता है, फेफड़े लचकदार होने के बायस फैल जाते हैं। नतीजतन फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। दबाव की कमी को पूरा करने के लिए बाहर की ताज़ा हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। हवा का फेफड़ों में दाखिल होने के अमल को दराम तनफ़ुस कहते हैं। नेक्स्ट बचे बराम तनफ़ुस इंस्पायरेशन। देखिए, बराम तनफ़ुस इस अमल में हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। बराम तनफ़ुस में पसलियों के दरमियानी अज़लात की तह सिकुड़ जाती है, जिससे सीने की हड्डी दब जाती है और डायाफ्राम फैल जाता है और सीने की तरफ इसका दबाव बढ़ जाता है, जिससे जुफ़ सीना तंग हो जाता है और फेफड़ों की हवा ज़्यादा दबाव की वजह से सांस के ज़रिए खारिज हो जाती है। हवा फेफड़ों में से खारिज होने के अमल को बराम तनफ़ुस कहते हैं। देखिए, फेफड़ों में हवा हर वक्त मौजूद रहती है। दराम और बराम तनफ़ुस का अमल बाकायदगी और तसलसल के साथ जारी रहता है। दराम और बराम तनफ़ुस के अमल के खाके की वजाहत देखें। दराम तनफ़ुस में डायाफ्राम सिकुड़ता है, छाती का फैलना है, छाती के अंदर दबाव का कम होना है और फेफड़ों का फैलना है। इसके बरक्स देखिए, बराम तनफ़ुस में सांस लेने वाले अज़रात का आराम करना है, छाती के साइज़ को कम होना है, छाती के अंदर हवा के दबाव का बढ़ना है, फेफड़ों की जिसामत का सिकुड़ना है। बराम तनफ़ुस में बाहर की निस्बत हवा की थैलियों में दबाव का कम होना है, सांस के अमल का मुकम्मल होना है। और बराम तनफ़ुस में बाहर की निस्बत हवा की थैलियों में ज़्यादा दबाव पैदा होता है और सांस बाहर निकालना है। नेक्स्ट वर्ड्स है फेफड़ों में खून का साफ़ होना। देखिए, फेफड़ों में खून कैसे साफ़ होता है। फेफड़ों में खून की सफाई का अमल गैसों के नफूस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के असूलों पर होता है। दिल के दाएं बतन से गैर खालिस खून फेफड़ों की शरियानों के ज़रिए फेफड़ों में पहुंचता है। ये शरियानें फेफड़ों में दाखिल होकर शाख दर शाख होकर अरूक शरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अरूक शरिया जो है दरअसल शरियानों की नहायत बारीक बाल जैसी खुरदबीनी नालियाँ हैं, जो शरियानों के इख्तिताम और वरीदों के आगाज़ में वाक़या होती हैं। फेफड़ों में हवा की थैलियों या खानों के इर्द गिर्द अरूक शरिया का जाल बिछा होता है। इन थैलियों और अरूक शरिया के दरमियान इंतहाई पतली और नरम दीवारें होती हैं, जो नमदार होती हैं। गैसों की तब्दीली का अमल नफूस इन पतली दीवारों में होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा की थैलियों या खानों में पहुंच जाती है और खानों के इर्द गिर्द अरूक शरिया में गैर खालिस खून होता है। खून के सुर्ख जसीमों के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखती हैं। ऑक्सीजन मिलने पर हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे खून का रंग जो है चमकदार और सुर्ख हो जाता है। इससे ज़ाहिर होता है खून से फासिद मादे कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बखारात अलग होकर बराम तनफ़ुस के साथ हवा की थैलियों में से होकर सांस के साथ बाहर निकल आते हैं। सांस लेने पर खून साफ होता रहता है। गैर खालिस खून फेफड़ों की शरियानों के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होता है। कसाफत से साफ होकर ऑक्सीजन की काफ़ी मिकदार लेकर फेफड़ों की वरीदों के ज़रिए दिल के बाएं अज़न में पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, सांस की रफ्तार। सांस की रफ्तार हर उम्र, जिन्स, जिस्म की साखत, ग़िज़ा, तंदुरुस्ती और बीमारी, दर्जा हरारत वगैरह पर असरअंदाज होती है। तनफ़ुस की औसत मिनट आम तौर पर ये होती है। एक नौज़ायदा बच्चे की सांस की रफ्तार जो है वो 40 बार फ़ी मिनट है और इसके बाद